दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड प्लान बन रहा है और मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखो कहीं ना कहीं जब मार्केट इनके इसी पॉइंट के आसपास थी 2-3 हफ्ते पहले, है ना, तो मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर ये चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है ना, या फिर ये, तो ये दो पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर पेंडिंग है। जिस पॉइंट पे मार्केट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट एक ऐसे पॉइंट के ऊपर होती है जहाँ पे हमें पता है कि मार्केट जो है 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, या 100-200 पॉइंट नीचे आएगी, या 400-500 पॉइंट नीचे या ऊपर जाएगी, है ना। उस पॉइंट पे क्या होता है, हम कहीं ना कहीं जब मार्केट ऊपर की तरफ है तो हम हर डिप पे जो है यहाँ पे कॉल बाई करते हैं। मार्केट गैप डाउन खुली, कॉल बाई कर लेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं। नीचे की तरफ का क्या सीन है, मार्केट गैप अप खुली, पुट ले लो। मार्केट खुलते ही नीचे आ रही है, पुट ले लो। मार्केट ऊपर गई, पुट ले लो। मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, पुट ले लो। तो एक एक तरीका होता है ट्रेड करने का, है ना। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मार्केट कभी कभी ऐसे पॉइंट के आसपास होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, क्या मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, क्या मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाएगी या नीचे से ऊपर आ जाएगी। तो एक एक जो है यहाँ पे कंफ्यूजन मार्केट के अंदर डेफिनेटली बनी रहती है, और इसी पॉइंट के आसपास मार्केट अभी है। इस पॉइंट में ट्रस्ट में, इस पॉइंट पे धोखा खाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर। जिस पॉइंट पे अभी मार्केट है, तो चांसेस आर वेरी 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 हाई कि मंडे का दिन एक धोखा वाला दिन मार्केट के अंदर डेफिनेटली हो सकता है। इसके चांसेस मुझे दिखते हैं। ठीक है, मंडे इक्वल्स टू धोखा। ठीक है, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं क्या मेरी थिंकिंग है मार्केट को लेके, क्या मार्केट कर सकती है। देखो अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है और 5 मिनट भी सस्टेन कर गई, है ना, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग ब्रेक नहीं हुआ, अगर 5 मिनट मार्केट सस्टेन कर गई, तो मार्केट यहाँ पे फिर से जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकती है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसी गिर रही है, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, रेड ग्रीन, ऐसी मार्केट गिर रही है। सो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगर कल मार्केट नीचे भी आती है, मान लो कि मार्केट खुली, गैप डाउन खुली, फ्लैट खुली, गैप अप खुली, नीचे आने लग गई, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि एक धोखा वाला कैंडल यहाँ पे मार्केट बना सकती है, कुछ इस तरीके से, राइट। इस तरीके से एक हैमर टाइप का कैंडल या एक दोजी, है ना, इस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे बना सकती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। तो बहुत ही कॉशियस रहेंगे, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट के नीचे 100%, इस पॉइंट के नीचे 100% हर एक पॉइंट पे पुट था, हर एक पॉइंट पे। बट अभी जिस पॉइंट पे मार्केट है, यहाँ पे ना कॉल की तरफ ट्रेड है ना पुट की तरफ ट्रेड है, 100% कुछ नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक 100% था, लेकिन यहाँ पे 100% नहीं है। ओके, चलो बात कर लेते हैं कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है, क्या हम प्लान मार्केट के अंदर बनाएंगे कल के लिए। 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, समझते हैं कि क्या चार्ट मार्केट के अंदर बन रहा है। देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट गैप अप खुलती है ना, छोटा मोटा गैप अप, फ्लैट टू पॉजिटिव, आई वुड से कि मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव अगर मार्केट खुलती है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देखेंगे। उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस इन द मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मार्केट के अंदर क्रिएट हुए हैं। जितना क्लोज रेजिस्टेंसेस रहेगा उतना ही तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जा सकती है। जैसे तेजी से नीचे आई, फिर तेजी से ऊपर, फिर तेजी से नीचे आई, फिर तेजी से ऊपर मार्केट जा सकती है। इसके चांसेस दिखते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर गैप अप खुलती है। देखो अगर बहुत बड़ा, मतलब गैप अप तो मैंने डिस्कस कर लिया, फ्लैट टू गैप अप, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप, मतलब लगभग लगभग मान लो कि 100 पॉइंट से ऊपर, है ना, 450 पे खुल गई, 480 पे खुल गई, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद नीचे आने लगती है, तो कहाँ तक वेट करेंगे, क्लोजिंग तक। क्लोजिंग के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिखते हैं, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इस क्लोजिंग तक मार्केट नहीं आएगी, यहाँ पे गैप मार्केट डेफिनेटली छोड़ देगी। मार्केट कहने के इस पॉइंट को 400 से लेकर 390, इस पॉइंट को ही सपोर्ट बना लेगी अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो इस तरीके से, समझ रहे हो। सो मैं कहीं ना कहीं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा टिल टिल दिस क्लोजिंग। अगर इस क्लोजिंग को गैप अप खुल के ब्रेक करते हैं, मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। ओके, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और पहली कैंडल के अंदर, पहले ही 5-10 मिनट के अंदर मार्केट 24,500 के ऊपर निकल जाती है, 24,500 के ऊपर निकल जाती है, मैं हर पॉइंट पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड होगा फिर। ठीक है, डिप आए तो डिप में कॉल ऐड करूंगा, ऊपर चलने लगे तो ऊपर में मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। मार्केट गैप अप खुली, मार्केट फ्लैट खुली, बहुत बड़ा गैप अप नीचे आ रही है, क्लोजिंग के नीचे जा रही है, तो फिर तो पुट है। लेकिन छोटा मोटा गैप अप या मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगी, तब क्या करना है। देखो ऐसे टाइम पे जो है मैं 10 बजे तक का वेट करूंगा। 10 बजे या मार्केट नीचे आ रही, कोई बात नहीं, नीचे आने दूंगा। कहीं ना कहीं 10 बजे तक मेरी जो आंखें हैं वो हर एक कैंडल के ऊपर रहेगी, कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, है ना, या मान लो कि कैंडल्स बने जा रही है, बने जा रही है, रेड कैंडल बने जा रही है, और किसी भी रेड कैंडल का हाई मार्केट तोड़ के ग्रीन क्लोज कर दे, मैं वहां पे कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहूंगा। तो फिर मुझे लगेगा कि ये बॉटम बन गया, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट नीचे आई, और अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनानी है। ये मेरा जो है एसएल रहेगा। मार्केट के अंदर एक तेजी से मूवमेंट आएगी और यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रुक जाएगा, एक फेक ब्रेकआउट देगा, रुक जाएगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर एक चार्ट बन सकता है अगर मार्केट फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, ऐसा मतलब फ्लैट, मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुलती है या बिल्कुल जीरो पे खुलती है, तो ये चार्ट बनने के चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं। लेकिन
अगर 10 बजे तक ऐसा कुछ नहीं होता या मेरा एसलेट होता है, इस तरीके से एसलेट होता है, तो मैं 10 बजे के बाद ही पुट के ट्रेड में जाना पसंद करूंगा। दोनों ही केसेस में, मतलब फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तीनों ही केसेस में मैं जो है क्या करूंगा, ये स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी मार्केट के अंदर। तो ये चार्ट को लेके मैं चलूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें ये करना है, इसके अंदर ट्रेड करना है, डेफिनेटली ये बहुत खतरनाक ट्रेड होता है। अगर हमें वी शेप के अंदर ट्रेड करना है, तो एक चीज मैं डेफिनेटली नोटिस करूंगा, पहला 5 मिनट का कैंडल, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो जो है क्या है, तो मेरी जो कॉल मेरी जो कॉल लेने का जो मेरा स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर मैं क्वांटिटी को जो है नॉर्मल रखूंगा। समझ रहे हो? मतलब पहला ही कैंडल खुली और बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई और नीचे आ गई, तब मेरी क्या रहेगी, तब मेरी स्ट्रैटेजी जो है, अगर मार्केट नीचे आती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है नीचे की, मतलब जैसे ही मैंने बोला, एक रेड कैंडल रहेगा, उसके ऊपर एक क्लोजिंग 5 मिनट में, तो मैं जो है यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी रखूंगा। लेकिन अगर छोटे छोटे कैंडल्स बना के नीचे आ रही है ना, तो 10 बजे तक मैं थोड़ा सा ठहर जाऊंगा, राइट? एकदम से जो है कॉल की तरफ नहीं लाऊंगा। अगर कोई अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है या कुछ अच्छा कैंडल स्टिक भी बन गया, तो भी मैं थोड़ा सा देख के ही ट्रेड करूंगा। पहला कैंडल बड़ा बनना चाहिए, उसके बाद मार्केट आधा घंटा तक नीचे आना चाहिए, फिर जो है यहाँ पे एक जो है हैमर वगैरह कुछ ऐसा, या फिर ये रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल, फिर उसका ब्रेकआउट, ऐसे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए 10 बजे के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, ये जो है बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।